नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आज का जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़ या क्या खुशखबरी आपके लिए आ रही है, ठीक है, खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, स्पेशली टारगेटेड ऑन जुलाई मंथ, ठीक है, जुलाई महीने से रिलेटेड। एंड जर्नल है तो जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है आप उसे रख लीजिएगा, एंड जो नहीं हो रहा है वो उसे रहने दीजिएगा। एंड अगेन गाइज, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं अपने चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस रखती हूँ, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। गाइज़, अगर बैकग्राउंड में कुछ थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। वो एक्चुअली ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। लेट्स सी कि आपकी जुलाई के महीने में कौन सी खुशियाँ आपके घर के दरवाज़े पे दस्तक दे रही हैं, क्या खुशियाँ हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है। ये चीज़ आज हम देखेंगे। ओके, पहला कार्ड आपके लिए आ गया है। पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। सेकंड हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लॉट ऑफ एस एनर्जी। देन हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, OMG। एंड देन हमारे पास 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। वाह, I'm so happy for you, Pile. I'm so happy for you, dears. We have here devil temptations. Okay, let's see क्या कहते हैं devil भी। एनी अदर कार्ड। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत है, ठीक है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज के पर्पज़ से भी है। 4 ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली मैरिज के पर्पज़ से कुछ नई शुरुआत है। कोई इंसान ऐसा जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था, पर वो किसी तरीके की नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव मैरिज या नेगेटिव सिचुएशंस में फंसे हुए थे, या किसी तरीके की मैरिटल कह रही हूँ, किसी तरीके से किसी डिवोर्स या सेपरेशन के प्रोसीजर से थे, या फिर वो डिवोर्स ही हो सकते हैं, खुद सेपरेटेड हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उन पर्सन को आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पर, क्योंकि वो सिचुएशंस अनफेवरेबल थी, इसलिए वो इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, हालांकि वो आपके साथ सोल कनेक्शन में थे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पता है उनके पार्टनर उनके साथ सोल कनेक्शंस में है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन था, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। एंड इस कनेक्शन के लिए शायद आपने 1 साल 1.5 साल इंतज़ार किया है, या 3-4 साल भी शायद इंतज़ार किया है। एंड फाइनली वो अपने दिल की बात बोलने जा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड आपसे कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वेट हो रहा है। वी हैव हेयर, देखिए, वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आप और वो दोनों एक दूसरे के लिए विश कम ट्रू हैं। बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है वो स्पेशली फॉर सिंगल्स आ रही है। अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हैं, उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ नया अपलिफ्टमेंट आ रही है, कुछ नई शुरुआत आ रही है। हालांकि वो पर्सन कम्प्लीटली न्यू पर्सनालिटी है, कुछ आपके पास से लिंक नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके पास से लिंक्ड पर्सन नहीं आ रहा है यहाँ पर। आपके पास्ट में कई सारे ऐसे लोग रह चुके हैं जो नेगेटिव थे, ट्रबलसम थे, जिन्होंने ज़बरदस्ती नेगेटिव रिलेशनशिप में रखा है आपको, ठीक है। वी हैव हेयर 7-8 ऑफ कॉइन्स। डेफिनेटली यहाँ पर आपने बहुत एफर्ट्स करे, बहुत मेहनत करी, जस्टिस पाने की कोशिश करी, ठीक है। इन्होंने स्नीक आउट करा आपको, कभी आपसे बात करी, कभी नहीं करी, कभी ब्लॉक कर दिया, फिर कभी अनब्लॉक करा, फिर कम्युनिकेट किया, फिर कभी नहीं किया। एंड ये बेसिकली आपके विश कम ट्रू होकर भी, मतलब ये ऐसे इंसान थे जिन्हें आप सच में पाना चाहते थे। स्पेशली फॉर सिंगल्स, आपके पास्ट में कोई ऐसे इंसान रह चुका है, ठीक है, आप सच में पाना चाहते थे, बट वो इंसान जो है बेसिकली आपके सामने नहीं आया, ठीक है, या वो स्नीक आउट हो गया, वो चला गया आपकी ज़िंदगी से आपके एफर्ट्स के बाद भी। सो अल्टीमेटली अब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली अब ये हो रहा है कि स्पेशली फॉर सिंगल्स आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। ट्रेडिशनल वे से आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल वे हो सकता है कि कोई जान पहचान के थ्रू ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना या मैरिज में रहना थोड़ा सा ट्रबलसम
हैंडसम होगा, या शायद आप श्योर नहीं हैं उनको लेकर, या शायद आपको और ज़्यादा उनको देखने की ज़रूरत है, उनके बारे में जानने की ज़रूरत है। बट जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये पर्सन आपका एक्चुअल सोलमेट है, ट्रू लवर, ट्रू सोलमेट, ये वाइब्रेशन है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों का मिलन है, यहाँ पर आप दोनों का एक होना है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों का 3D के अंदर मैरिज, ठीक है, 3D के अंदर आपकी मैरिज होनी है। 3D मतलब यही हम सब की लाइफ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज की वाइब्रेशन है। एंड ये सोल कनेक्शंस जो हैं, ये मुझे सोलमेट की ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। तो ये पूरी पाइल के अंदर कहीं ना कहीं अगर आपको पता है कि वो पर्सन कौन है, स्पेशली फॉर यू, ठीक है, वो पर्सन आपके साथ रिकोलैबोरेट कर रहा है अगर वो किसी पास सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए थे, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफाइड एनर्जीज़ हैं, कुछ स्पेसिफाइड चीज़ें हैं, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। आपकी एनर्जीज़ जिस ग्रुप के साथ रेजोनेट हो रही है उसकी रीडिंग है आपकी, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली ये है। यहाँ पर आपकी शुभ न्यूज़ क्या आ रही है, शुभकामनाएं क्या आ रही है। देखिए, कुछ लोगों के पर्पस से मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके लिए कुछ कैरियर की नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसका वेट कर रहे हो, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे शाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी सालों से हार्ड वर्क कर रहे हैं रिकॉग्निशन पाने के लिए, शाइन पाने के लिए। एंड कहीं ना कहीं अब जो है वो विश कंप्लीट हो रही है उनकी शाइन होने की, उनके रिकॉग्नाइज्ड होने की। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या कोई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर एनीवन लाइक यू नो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य है आपका, जहाँ पर आपके फॉलोअर्स हैं, आपके फैंस हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर या फ़ैन भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। स्पेशली फॉर दोस्त जो लोग हैं इस प्रोफेशन में, ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर उनके फॉलोअर्स हैं, फ़ैन हैं, ठीक है, या नॉर्मली जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स एंड फैंस हैं। अदरवाइज़ फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये कोई ना कोई नया पर्सन है, ये कोई ट्रेडिशनल अप्रोच से आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, ठीक है। ये किसी साइट से भी आ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल्स जो होते हैं, ऑनलाइन साइट्स होती हैं, इनके थ्रू भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच में आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के थ्रू ना आए, बट आपके फ्रेंड्स के थ्रू आ जाए, या आपके सिबलिंग्स के थ्रू आ जाए आपकी लाइफ में। तो किसी ना किसी रिकमेंडेशन पे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे, ठीक है। एंड फॉर यू, एंड जिनके पास्ट में से आ रहे हैं तो उनको तो समझ आ ही गया कि पास्ट में से किस पर्सन की एनर्जी आ रही है। वो बहुत क्लियर है इस चीज़ को लेकर, बिकॉज उन्हें पता है कि उनका सोल कनेक्शन है उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। तो मुझे उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि उनका इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन है, ठीक है, दे नो इट। एंड उन लोगों के लिए मैं डेफिनेटली बोलूँगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है। आप दोनों आमने सामने बैठ कर मिल सकते हो, ये सारी चीज़ें, बिकॉज इन पर्सन को पता है कि आप इनको छोड़ के नहीं जाने वाले हो या नहीं जाने वाली हो। एंड ये डेफिनेटली अपना टाइम ले रहे हैं, अपना पेस ले रहे हैं, बट ये इमोशनली एक्सप्रेसिव होंगे, बोलेंगे क्या इन्हें दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सर्कमस्टांसेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड ये जो भी जगलिंग एनर्जी में है ना, थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की अगर जगलिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, थर्ड पर्सन है, तो उसको ख़त्म कर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड फॉर सिंगल्स, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, ठीक है, जो अपने आप को सिंगल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या फिर जो उस कैटेगरी में नहीं फॉलो हो रहे जिसके बारे में मैंने अभी बोला। तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन है और ट्रेडिशनल वे से आएंगे, या ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी आपकी दोनों के बीच में। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये चीज़ लगेगी, आप खुद को थोड़ा सा सेफ गार्ड करने की तैयारी करोगे, बिकॉज आपको ये चीज़ लगेगी शायद ये कनेक्शन बहुत लंबा नहीं चलेगा, ये स्नीक आउट होगा, ये ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें। बट नहीं, ये पर्सन अपनी साइड से 100% एफर्ट देने वाले हैं एंड आपका ट्रस्ट जीतने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका ट्रस्ट जीतेंगे, एंड देन ऑटोमेटिकली लव एंड अफेक्शन इस रिलेशनशिप में आ ही जाएगा। एंड बिकॉज ये सोलमेट कनेक्शन कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। अगेन सोल कनेक्शन है, मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करना चाहती सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, बट फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ सोलमेट, बिकॉज वाइब्रेशन सोलमेट की थोड़ी सी ज़्यादा कंपैरेटिवली किसी और सोल कनेक्शन के। बट हाँ, ये कोई सोल कनेक्शन है किसी और तरीके का भी हो सकता है। दिस इज़ जनरल रीडिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही हैं।
कुछ प्रोमिनेंट zodiac sign, definitely Virgo, Taurus and Capricorn, a very high prominent zodiac sign in this file. Virgo, Taurus and Capricorn, Cancer, Scorpion, Pisces, very high Cancer, Scorpion, Pisces, as well as we have Aquarius, Libra and Gemini. ये कुछ zodiac signs हैं. Capricorns हो सकता है, Capricorns के chances बहुत ज़्यादा है, even Virgos के chances बहुत ज़्यादा हैं, and इसके अलावा Pisces के chances बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. It can be Pisces Sun, Moon, Ascendant, any kind of, ठीक है, या Venus या जुपिटर प्लेसमेंट इन पाइसिस, ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं यहाँ पर. ओके, एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव समवेयर लिटिल बिट ऑफ जेमिनी, बहुत हैवी नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत जेमिनी मैं कहूँगी यहाँ पर, एंड एक्वेरियस. ओके, बाकी जो मैंने ज़ोडिएक साइन बोले वही है, ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस. ये कुछ ज़ोडिएक साइन है. सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट. आप देख लीजिएगा आपका ज़ोडिएक साइन इनमें से कहीं ना कहीं फॉल हो सकता है. अगर नहीं भी होता और एनर्जीज मैच होती है तो भी आपकी रीडिंग है. ओके, नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा इनका एनर्जीज़ चेक कर लेती हूँ, ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार कर लेनी चाहिए. तो छोटी सी एक एनर्जीज़ चेक इन कर लेते हैं, फिर मैं लास्ट एक एंजल कार्ड आपके लिए निकालूंगी. डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता दूंगी इस पाइल के अंदर, ठीक है. ओह माय गॉड, वी हैव डोर टू स्पिरिट नंबर 32. आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक जो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो सकता है या बहुत रिलीजियस हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत डीप इनर आइडियाज़ हैं. 32 ईयर्स के भी हो सकते हैं. देखिए यहाँ पे 32 एंड 23, आई जस्ट लव इट. दीज आर मिरर नंबर्स, एंजल नंबर्स, मिरर नंबर्स हैं ये. सो कहीं ना कहीं देखिए 32 एंड 23 हो सकता है कि आपकी एज में बहुत मेजर डिफरेंसेस हो, ठीक है. इवन मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से बहुत अलग हो, ये चांसेस भी हो सकते हैं. वी हैव डोर टू स्पिरिट एंड वी हैव ऑल टाइड अप. ये पर्सन आते ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव, ठीक है. द सिंगल वर्ड इज़ बदलाव, चेंजेस. जस्ट ट्रमेंडसली आपकी लाइफ इतनी चेंज होने वाली है, आपके एक्सपेक्टेशन में नहीं होगी. आप जिस चीज़ों को सोच रहे हो ना कि जो चीज़ें आपकी ग्रोथ रोक रही है, जो चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, जो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव है, जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है, या फिर वो देखिए पीछे हमारे पास रेस्ट एंड रिजनरेशन है. एंड देन वी हैव 6 चक्रा नंबर 40. मतलब मैं क्या चीज़ बोलूँ, क्या बचा है इस पूरी पाइल के अंदर. यू आर सच अ लकी डियर. क्या बचा है इस पाइल के अंदर अब बोलने को. देखिए कहीं ना कहीं स्पेशली मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको ये लगता है कि कोई चीज़ आपकी ग्रोथ रोक रही है या आपकी ग्रोथ बार बार रुक रही है, ठीक है, टोक लग रही है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है काफ़ी लोगों के केस में. बट अगर आपकी ग्रोथ बार बार रुक रही है, बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बार बार नेगेटिव जोन में जा रहे हो, आप बार बार दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो चीज़ों की वजह से, हालांकि चीज़ें फिर भी ठीक चल रही है बट आप फिर भी दुखी हो, परेशान हो, बिकॉज आप वो बहुत अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहे, आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही जो आप जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो चीज़ें कटने का टाइम आ गया, आपकी ग्रोथ का टाइम आ गया, आपकी डेवलपमेंट का टाइम आ गया. ये पर्सन आते ही आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक वर्ड होना है, वो है चेंजेस, ठीक है. एंड पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं. यहाँ पर आपको यकीन नहीं होगा कि इतने पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे. एंड आप खुद जो है बहुत ज़्यादा है तो स्पिरिचुअल, अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल है तो उसमें आपकी ग्रोथ होगी स्पिरिचुअलिटी के अंदर, ठीक है. आपका इनर पीस, सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत रिलैक्स रहेगा, इनर पीस होगा एंड एनर्जीज अलाइंड होंगी, बैलेंस एनर्जीज होंगी. आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस नहीं होने वाले, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग नहीं होने वाले, बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस नहीं, एक्सट्रीम सैडनेस नहीं, कोई एक्सट्रीम इमोशंस आप फील नहीं करोगे. आप बहुत बैलेंस्ड एटीट्यूड में चीज़ों को डील करने वाले हो. प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप खुद को यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से कनेक्टेड फील करने वाले हैं. सेम वेज आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी होने वाला है. डेफिनेटली कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, ठीक है, इसमें तब कोई डाउट ही नहीं बचा है. बिकॉज एनर्जीज इतनी सही आई हैं, ये जैसे ही आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आते हैं चेंजेस आने वाले हैं, स्टेगनेशंस आने वाली हैं. यहाँ पर आप दोनों की ग्रोथ होने वाली है बट आप दोनों ग्राउंडेड रहने वाले हो, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जब आपकी ग्रोथ हो और आप ग्राउंडेड रहें, एंड दिस इज़ व्हाट द एनर्जी फॉर्म इज़, ठीक है. सो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कि आपको मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, जैसे 12, 21, 23, 32, राइट. वी हैव हेयर. हो सकता है कि आप दोनों के बीच का एज गैप बहुत ज़्यादा हो, 10-12 साल का एज गैप हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है. आप दोनों का मैरिटल स्टेटस अलग हो, आप दोनों में से कोई एक पर्सन 32 या 40 ईयर्स का हो, सेकंड पर्सन कोई 19 या 23 ईयर्स का हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है. सो दीज कैन बी द केस, ठीक है. यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती है. मैं लास्ट एक फेरी कार्ड आपके लिए लूँगी जो मुझे इधर गाइडेंस देगा कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है. एंड देन मैं इसके डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बता देती हूँ एंड देन वी विल सम अप विद दिस रीडिंग.
यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, फेरीज प्लीज़ गाइड करें। ओके, हमारे पास ये आया है जो कह रहा है गो आउटसाइड। डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में भी कई बार लिखते हैं, मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए, सो आज मैं ये चीज़ बोल देती हूँ। आई डोंट नो जिनके लिए भी मैसेज है मुझे बता दीजिएगा, बट काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैम हम सिंगल हैं, हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, आपकी रीडिंग में भी आ रहा है कि कोई नया पर्सन आएगा, बट हमारी लाइफ में कोई नहीं आ पा रहा। ठीक है, सो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप घर पे बैठे हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप किसी से कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, आप किसी को अपनी ज़िंदगी में आने ही नहीं दे रहे, कोई पर्सन आपका हालचाल पूछ रहा है तो आप उसको जो है रिस्पेक्ट नहीं दे रहे वो जो उसको चाहिए। ठीक है, या आप हर एक को शक की निगाह से देख रहे हैं, आप हर एक को डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं, आप सबको अपनी लाइफ से आप ज़्यादा कन्वर्सेशंस में नहीं लग रहे, तो वही चीज़ है ना कि अगर आप किसी को एंटर नहीं होने देंगे तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो सकता। रीडिंग्स आपको हमेशा गाइड कर रही हैं कि यस देयर इज़ समवन वेटिंग फॉर यू, और देयर इज़ समवन जो आपको अप्रोच करना चाह रहा है, बट अगर आप उसको एंटर ही नहीं होने दे रहे तो वो नहीं आ सकता। या अगर ये कोई ना कोई डेस्टाइन चीज़ है जो जहाँ पर आपको इस टाइम पे होना चाहिए, अगर आप वहाँ नहीं हैं सो डेफिनेटली वहाँ पर फिर आपके पर्सन वो उस टाइम पे एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं वही चीज़ आ रही है, गो आउटसाइड। ऐसा नहीं है कि आपके घर में आके कोई आपको प्रपोज करके जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। कहीं ना कहीं आपको भी इंट्रैक्शंस या तो करने होंगे, स्पेशली अगर मैं इस पाइल के बारे में बोलूँ। ठीक है, इट्स नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये पाइल्स की गाइडेंस यहाँ पर आई है। ठीक है, एंड यही गाइडेंस है यहाँ पे, गो आउटसाइड। अगर आप घर में ही बैठे रहेंगे तो फिर क्या चीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं घर में बैठे रहने का मतलब ये नहीं है कि घर में बैठे रहना। ठीक है, लिटरली वो मीनिंग नहीं है मेरा, यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड मीनिंग है कि अगर आप किसी को एंटर ही नहीं करने देंगे तो फिर कैसे कोई एंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है गो आउटसाइड, मूव। ठीक है, मूवमेंट लीजिए, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. Okay, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे ग्राउंडिंग के लिए बेसिकली कहा जा रहा है। ठीक है, सार ऑफ द स्टोरीज़ कि आपको ग्राउंडिंग करना है, आपको थोड़ी देर पीसफुल नेचर पीसफुल रहना है, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, आप घास के ऊपर नंगे पाँव चल सकते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ग्राउंडिंग के लिए। ठीक है, यू कैन कनेक्ट विद ट्रीज़, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ग्राउंडिंग के लिए। ठीक है, ये ग्राउंडिंग की एनर्जीज़ हैं बेसिकली। एंड जब भी आपको फील करे आप नेचर में जाइए और नेचर को अपने हैबिटेट की तरह यानी कि अपने घर की तरह फील करें। ठीक है, ये टाइम है आपका कि आप बाहर की तरफ जाएँ, गो आउटसाइड। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन है, आप बिल्कुल घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर के अंदर जो छोटे छोटे गमले लगे हैं, ठीक है, उनके पास जाके थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ी देर आउटर स्पेस में बैठिए। ठीक है, लॉन में बैठिए, बालकनी में बैठिए, ताज़ी हवा लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कीजिए एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि हाँ इस टाइम पे सिचुएशंस थोड़ी अप एंड डाउन है एंड काफ़ी सारे लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं घर से बाहर निकलना, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि सिचुएशंस ही ऐसी हैं, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में। बट हाँ, आपको अगर ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्ड बार बार ग्राउंडिंग की तरफ ही इशारा कर रहा है, सो इस पर थोड़ा सा खुली हवा में टाइम स्पेंड करें। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। बट ये किसी के लिए कोई स्पेसिफाइड मैसेज था जो कार्ड्स में से आया था। ठीक है, तो जिनके लिए आया था पहले वो मैं आपको बता दिया है, एंड आई डोंट नो किन के लिए था, जिनके लिए था वो आप ले लीजिएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे डेट्स एंड इनिशियल्स भी आपको बताती हूँ। डेट्स नहीं, मैं कुछ मंथ्स यहाँ पे बताऊँगी। मंथ्स हो सकता है, बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, या फिर आपके सेपरेशन मंथ हो सकते हैं, या फिर आप मिले हो इस महीने में। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। एंड नेक्स्ट मैं जो है इनिशियल्स आपको बताऊँगी। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो है V, R, K, P, C, D, L, S, A, I, U एंड पी। आई थिंक सो पी रिपीट हुआ है। ठीक है, एंड टी, एम। ओह माय गॉड। ओके, तो इस बार थोड़े ज़्यादा इनिशियल्स आए हैं, आई डोंट नो, देख लीजिएगा आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर में, या फिर आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर में हो सकता है आपको पहचानने में आसानी हो। ठीक है, कौन है। ओके, कुछ मंथ्स यहाँ पे जो आ रहा है वो दिसंबर, बहुत क्लियरली दिसंबर है, अक्टूबर है,
एंड अगस्त है, समवेयर रिलेटेड टू 1 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त या एनी मंथ, कोई भी मंथ हो 1, 3 या 5 आपका या उनका बर्थडे। 15th 15 तारीख, एनी मंथ 15 तारीख। 31, 31st किसी भी मंथ का, फेब्रवरी एंड मई। या ये कुछ मंथ्स थे। कुछ लोगों के लिए जनवरी हो सकता है, आई डोंट नो, जनवरी की बहुत अच्छी वाइब्रेशन नहीं है, बट हाँ मई। ओके, सो ये थे कुछ मंथ्स। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। एंड या दैट्स इट। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन ये 2 ही एड्रेसेस है मुझे कम्युनिकेट करने के। एंड दैट्स ऑल फॉर यू। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।